मीरा ना अक्षत को समझ पा रही थी और ना ही उसकी कही बात को। तभी पीछे से आकर उसकी क्लासमेट दिशा ने कहा, कौन था वो हैंडसम? निधि का भाई है। मीरा ने जाते हुए अक्षत को देखते हुए कहा, यार कितना हॉट है। मैंने सुना उसने विनीत की पिटाई की है। वो तो कमीना है ही इसी लायक, लेकिन मैंने इसकी फाइटिंग मिस कर दी यार। दिशा ने आहें भरते हुए कहा, वो बहुत टेढ़े इंसान है। मीरा ने पलट कर कहा, तो तुम कौन सी सीधी हो? वैसे मैंने ये भी सुना है कि उसने फाइटिंग तुम्हारे लिए की है। दिशा ने मीरा को छेड़ते हुए कहा, हमें नहीं पता। मीरा ने जाते हुए कहा, तुम बताओ या ना बताओ पर मुझे सब पता है। दिशा ने उसके पीछे पीछे आते हुए कहा। मीरा रुकी और पलट कर कहा, क्या पता है? गर्ल्स क्या हो रहा है यहाँ? पीछे से निधि ने आते हुए कहा, हे निधि, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? अपनी मीरा के लिए दो लोग आपस में लड़ रहे थे। दिशा ने कहा, बकवास मत करो दिशा, ऐसा कुछ नहीं है। मीरा ने कहा, तुम बताओगी क्या हुआ है? निधि ने परेशान होकर कहा तो मीरा ने कैंटीन में घटी सारी बातें बता दी। निधि को सुनकर बहुत गुस्सा आया। तब तक रागिनी भी वहां पहुंची तो निधि ने कहा, ये विनीत तो बहुत कमीना निकला। मैं तो उसे अच्छा समझती थी यार। जो हम देखते हैं वो अक्सर सच नहीं होता है निधि। आज के समय में लोग नकाब ओढ़े रखते हैं, कब उनका असली चेहरा सामने आए कोई नहीं जानता। मीरा ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी मीरा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं तुम्हें कैंटीन लेकर जाती और ना ये सब होता। रागिनी ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लेकर उदास होते हुए कहा। मीरा ने रागिनी को आश्वस्त किया और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रागिनी। विनीत का असली चेहरा एक दिन तो सबके सामने आना ही था। कहते हुए मीरा ने उसे गले लगा लिया। रागिनी को अच्छा लगा। तभी निधि ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अक्षत भैया यहाँ क्यों आए थे? वो भी हमारे कॉलेज में। हम पूछना चाहते थे पर भूल गए। मीरा ने कहा, क्लास का टाइम हो गया है, आई थिंक हम लोगों को निकलना चाहिए। दिशा ने कहा और चारों साथ साथ अगली क्लास के लिए निकल गई। अभी कुछ ही दूर चली थी कि तभी चपरासी ने आकर कहा, मीरा राजपूत, आपको प्रिंसिपल सर ने अपने केबिन में बुलाया है। मीरा ने उन सबको क्लास में जाने को कहा और खुद प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर चली गई। 20 मिनट बाद जब वो बाहर आई तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी और उसके हाथों में एक लिफाफा था। मीरा जब क्लास में आई तो दिशा, निधि और रागिनी ने उसे घेर लिया। मीरा के हाथ में लिफाफा देखकर निधि ने कहा, क्या कहा प्रिंसिपल सर ने? और तुम्हारे हाथ में ये लिफाफा कैसा? मीरा मुस्कुराई और कहा, कॉलेज की तरफ से हमें ये स्कॉलरशिप मिला है, अब हम अपनी बुक्स खुद खरीद सकते हैं। वाओ यार, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बात पर तो पार्टी बनती है, क्यों रागिनी? दिशा ने चहकते हुए कहा। हाँ बिल्कुल। रागिनी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। एग्जाम टाइम में कॉलेज वाले मीरा को स्कॉलरशिप क्यों देंगे? निधि मन ही मन सोचने लगी तो मीरा ने उसे छू कर कहा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? निधि ने मीरा को गले लगाते हुए कहा, अरे ये तो तुम्हें मिलना ही था, तुम इतनी अच्छी जो हो, और आज की पार्टी तुम नहीं मैं दूंगी, वो भी गोलगप्पे पार्टी। सभी कॉलेज खत्म होने के बाद बाहर आई और कॉलेज के बाहर खड़े रेहड़ी के पास आकर निधि ने कहा, भैया गोलगप्पे खिलाइए, और हाँ तीखा ज्यादा। चारों एक कतार में खड़ी हो गई और बारी बारी से खाने लगी। चारों को बहुत मजे आ रहे थे। जब पेट भर गया तो सबने कटोरी डस्टबिन में डाल दी। निधि ने ही सबके पैसे चुकाए। मीरा ने देने चाहे तो निधि ने मना कर दिया। दिशा और रागिनी वहां से सीधा घर के लिए निकल गई। मीरा और निधि भी पैदल ही घर के लिए चल पड़ी। चलते चलते निधि ने मीरा से कहा, मीरा तुम्हें दूसरा खत मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं, फिलहाल हमें किसी और बात की चिंता है। मीरा ने कहा। किस बात की? निधि ने कहा। कुछ नहीं, ऐसे ही, घर चलते हैं वरना देर हो जाएगी। मीरा ने कहा। दोनों घर आई, फ्रेश हुई। आज मीरा ने खाना नहीं खाया था, खाती भी कैसे, बाहर इतने गोलगप्पे जो खाए थे। शाम को मीरा अर्जुन के बारे में सोचते हुए यहाँ से वहां घूम रही थी। तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। मीरा किचन में आई, उसने एक अच्छी सी चाय बनाई और लेकर विजय के कमरे की ओर आई। आज विजय ऑफिस से जल्दी आ गए थे। मीरा उनके कमरे में आई तब वो किसी फाइल को देखने में बिजी थे।
मीरा ने चाय का कप उनके सामने रखा और कहा, आपके लिए अदरक वाली चाय। विजय मुस्कुराया और फाइल बंद करके साइड में रख दिया। वो मीरा की ओर पलटे और कहा, थैंक यू बेटा, बैठो। मीरा उनके सामने बैठ गई तो विजय ने चाय का एक घूंट पीकर कहा, घर में कोई परेशानी तो नहीं है ना मीरा? मीरा, नहीं अंकल, बल्कि सब बहुत अच्छे हैं यहाँ। विजय, तुम अच्छी हो इसीलिए सब अच्छे हैं। मीरा, एक ही बात तो है ना अंकल, चाय ठीक है? विजय, बहुत अच्छी है, राधा के बाद सिर्फ तुम्हारे हाथ की चाय पसंद आती है मुझे। मीरा, बस यही बनानी आती है। विजय, इतना काफी है। मीरा, आपसे कुछ जानना चाहते हैं। विजय, हाँ बेटा, कहो। मीरा, आपका पारिवारिक मामला है, हमें शायद इन सबके बीच नहीं बोलना चाहिए, फिर भी अर्जुन जी के लिए आपने जो रिश्ता देखा है उसके बारे में कुछ कहना है। विजय, तुम खुलकर अपनी बात रख सकती हो। मीरा, अर्जुन जी ये शादी नहीं करना चाहते, वो आपसे इसीलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। वो किसी को पसंद करते हैं अंकल, लेकिन वो लड़की ब्राह्मण परिवार से नहीं है, बस इसीलिए अर्जुन जी आपको ये बताने में हिचकिचा रहे हैं। विजय, अर्जुन की शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगा। ये प्यार व्यार सब बेकार की बातें हैं, कुछ वक्त बाद ना सब हवा हो जाता है। मीरा, ऐसा नहीं है अंकल, प्यार तो वो एहसास है जो दो लोगों के मरने के बाद भी जिंदा रहता है, ना उसे भुलाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है। विजय, इस घर में एक बार लव मैरिज हो चुकी है मीरा, और उसका नुकसान इस घर के हर सदस्य ने सहा है। मीरा, आप कुसुम दी की बात कर रहे हैं? मीरा के मुंह से कुसुम का नाम सुनकर विजय हैरान रह गया और कहा, तुम उसे कैसे जानती हो? मीरा, वो सब छोड़िए अंकल, बात वो नहीं है, बात सही गलत की है। उन्होंने जिससे प्यार किया उससे शादी की, इसमें उनकी क्या गलती थी? एक लड़की घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर भी लेना अंकल, तो वो खुश नहीं रहती है। उसने जो किया उसका दुख उसे हमेशा खलता है। विजय, उसने जो किया वो माफी के लायक नहीं था। ये जानने के बाद भी कि वो लड़का उसके लिए सही नहीं है, उसने उससे शादी की और फिर एक दिन उसी की वजह से उसने अपनी जान। कहते कहते रुक गया। मीरा, उनके साथ क्या हुआ ये तो हम नहीं जानते। हम आज की बात करें, अर्जुन जी इतने अच्छे हैं कि वो खामोश रहकर आपकी हर बात मान लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जरा सोचिए, क्या वो खुश रहेंगे? आपकी खुशी के लिए या आपके कहने पर वो ये शादी कर भी ले तो जिंदगी भर उनको कमी खलती रहेगी, वो खुद को कोसते रहेंगे। लव मैरिज बुरी नहीं होती है अंकल, बस हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो हमें मिलता है। अर्जुन जी जिस लड़की को पसंद करते हैं, एक बार उनसे मिलकर देखने में क्या हर्ज है? वो खुद इतने अच्छे हैं तो उनकी पसंद कैसे गलत हो सकती है? विजय सोच में पड़ गया तो मीरा उनके सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और कहने लगी, आप बहुत अच्छे हैं अंकल, बिना जाने पहचाने आपने हमें अपने घर में रहने की इजाजत दी, प्यार दिया, सम्मान दिया। जब एक अनजान लड़की को आप इतना सब दे सकते हैं तो वो लड़की तो अर्जुन जी का प्यार है, क्या आप उसे एक मौका नहीं देंगे? हमने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो माफ कर दीजिएगा। मीरा उठी और कमरे से बाहर चली गई। रात के खाने के लिए सभी नीचे जमा थे। मीरा और अर्जुन अभी नहीं आए थे। अर्जुन जैसे ही कमरे से निकलने को हुआ, मीरा उसके सामने आई और प्लेट उसकी ओर बढ़ा कर कहा, हमें अभी के अभी ये सब छील कर दीजिए। प्याज? इनकी आपको क्या जरूरत है, वो भी इस वक्त? अभी हम कुछ नहीं बता सकते, बस यूं समझ लीजिए जरूरत है। अंदर जाइए और काट कर रखिए, तब तक हम आते हैं। कहकर मीरा बिना अर्जुन की बात सुने वहां से चली गई। अर्जुन प्लेट हाथ में थामे अंदर आ गया। ये सब काम उसने कभी नहीं किए थे, पर मीरा की बात वो कैसे टाल सकता था? लग गया काम पर। मीरा नीचे आई और खाना खाने के लिए बैठ गई। पहली बार था जब अर्जुन खाने के लिए नीचे नहीं आया था। विजय ने देखा तो कहा, अर्जुन कहाँ है? शायद अपने कमरे में होगा, मैं बुलाकर लाती हूँ। राधा ने कहा, तुम रुको, मैं बुलाकर लाता हूँ। विजय जी उठे और चले गए। ऊपर आकर उन्होंने अर्जुन के कमरे का अधखुला दरवाजा खोला
और अंदर चले आए। अर्जुन उस वक्त उनकी ओर पीठ किए हुए था। विजय जी ने कहा, अर्जुन खाना खाने नीचे नहीं आए तुम? विजय की आवाज सुनकर अर्जुन जैसे ही पलटा, विजय जी हतप्रभ रह गए। अर्जुन की आंखें आंसुओं से भरी थी, जो कि विजय का सीना छलनी करने के लिए काफी था।